वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। बहुत ही अजीम जात, बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक, खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला ज़हरी की आमद है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात खड़े हो जाएं और खड़े होकर के हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला ज़हरी का इस्तकबाल करें और दोनों हाथों को उठाएं। नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। ऐसे ही दोनों हाथों को उठाएं, अली अली कहना है। नारा मैं लगाता हूँ, आपको अली अली कहना है। सिद्दीक का नारा, ऊंची आवाज में यार, हाथों को उठाएं। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा। कुछ हाथ नीचे है, सब उठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। काबे में विलादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा। नारे रिसालत। बहुत मुश्किल है कोई यूं ही वतन की जान हो जाए, बहुत मुश्किल है कोई यूं ही वतन की जान हो जाए और तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? एक मर्तबा बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल। बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाता है, रोजगार में बरकत अता फरमाता है। आपने उलमा इकराम की ज़बानी ये भी सुना होगा, बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से उम्र में बरकतें अता फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उस दुरूद शरीफ की बरकत से बलाओं को दूर फरमा देता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अकीदे के मानने वाले हैं जो अकीदा बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं कि हमारा सारा काम दुरूद शरीफ से बनता है और दुनिया की तन्हा और वाहिद इबादत है दुरूद शरीफ जो हर हाल में कबूल ही होती, कबूल ना होने का चांस नहीं। ये तमाम सर फज़ाइल व मनाक़िब अहादीस की किताब में मौजूद, सहाबा के अक़वाल में मौजूद, ताबईन के अक़वाल में मौजूद। बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर रहमतों का नुज़ूल हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से उसके गुनाह माफ हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से उसकी दुआएं कबूल हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके ऊपर आने वाली बलाएं टल जाएं। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो मुसीबतें दूर हो जाएं। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर फज़ाइल व मनाक़िब अहादीस की किताबों में और रिवायतों में मौजूद। लेकिन एक रिवायत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमत और रिज़वान ने तहरीर फरमाया। वो इरशाद फरमाते हैं कि ये तमाम तर फज़ाइल व मनाक़िब तो मौजूद हैं। बंदा मोहब्बत के साथ जो प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है, ये फज़ाइल व मनाक़िब तो उसे हासिल होते हैं। लेकिन उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ, जो ना समझे उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो तवज्जो के साथ सुने। ये तमाम तर फज़ाइल व मनाक़िब दुरूद शरीफ की बरकतें हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह का उस पर ऐसा करम होता है कि उसी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिक़े रसूल को पैदा फरमाता। आशिक़े रसूल, खानदान में आशिक़े रसूल, एक नहीं, दादा भी आशिक़े रसूल, बेटा भी आशिक़े रसूल, पोता भी आशिक़े रसूल।
और अगर आपको यकीन ना आए तो देख लो, जिसने हमें दो सलाम पढ़ना सिखाया है वो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है। वो फाजिल बरेलवी के साथ है, कसम खुदा की खुद भी पढ़ा, हमें पढ़ना भी सिखाया। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि आला हजरत को आशिक रसूल बना दिया, मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक रसूल बना दिया, अल्लाह ने ताज शरिया को आशिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पता क्या चला? दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह खानदान में आने वाली नस्लों में बेशक बेशक आशिके रसूल को पैदा फरमाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि दुरूद शरीफ को हम सब अपना वजीफा बना, इसलिए कि लेकिन आजकल तो हालात बदल गए। आजकल तो मोबाइल का दौर है, देख रहे हैं ना, मोबाइल ही का मामला है। आजकल तो 1 साल का बेटा है वो भी मोबाइल समझने लगा। उसको भी अगर गेम लगा के आप दे दीजिए तो रोना भी छोड़ देगा, आपको भी भूल जाएगा। लेकिन वजह क्या है? माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने हक को अदा नहीं किया, औलाद के जो हुकूक हैं उनको अदा नहीं किया। एक दौर था जिस दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों को सुलाते थे तो अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, वो दौर था। लेकिन आज हालात बदल गए, आज मामलात बदल गए। हजरात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और अभी अल्लामा अहमद रजा अजहरी साहब का बंगला जबान में खिताब होना, बहुत ही शानदार गुफ्तगू होती है। आप तमाम इजरात समात करेंगे। मैं थोड़ी देर बस आपके सामने हाजिर हूँ और चूंकि ये अपना प्रोग्राम है, मुझे तो वैसे भी बैठना है। और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बिला को आप सुनने भी आए हैं और सुनने से ज्यादा देखने के लिए आए हैं। बेशक बेशक। तो हज़रात गिरामी, आप देखेंगे भी सुनेंगे भी। हज़रात गिरामी, हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया कराम का नूरानी काफिला दुनिया में मबूस फरमाया। नबी भी आए, रसूल भी आए। आदम की सूरत में अल्लाह ने भेजा, शीश की सूरत में भेजा, नूह की सूरत में भेजा, इब्राहिम की सूरत में भेजा, इस्माइल की सूरत में भेजा, मूसा की सूरत में भेजा, ईसा की सूरत में भेजा, अय्यूब की सूरत में भेजा, याकूब की सूरत में भेजा, यूनुस की सूरत में भेजा, यूसुफ की सूरत में भेजा, हजरत ईसा की सूरत में भेजा। तमाम अंबिया इकराम दुनिया में आए। नबी तो न जाने कितने हुए, रसूल न जाने कितने, लेकिन कुर्बान जाओ उन तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है, वो रसूल आजम हम गुलामों के हिस्से में आए। भाई वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। वाह वाह वाह, जो चाहता हूं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। तो दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, आजम का माना होता है सबसे बड़ा। आजम का माना क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा रसूल किसे मिला भाई? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। इसी तरीके से सदाकत के न जाने कितने अलंबरदार मौजूद हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो न जाने कितने बेईमान भी सच्चे बन जाते हैं। बेशक बेशक। बड़ा बड़ा बोर्ड लगता है कि बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, और पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। हालांकि अपने वक्त का सबसे बड़ा बेईमान वो भी पोस्टर में ईमानदार लिखवाता है। हर जगह, हमारे यहाँ भी, यहाँ पर भी, हर जगह होता है। लेकिन हजरात गिरामी, सदाकत के न जाने कितने अलंबरदार दुनिया में आए, आकर चले गए, आने वाले वक्त में आएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया का सबसे बड़ा सदाकत का अलंबरदार और सिद्दीक का टाइटल जिस बंदे को अता किया है, वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक आजम हम गुलामों के हिस्से में। बेशक। हम सिद्दीक अकबर के भी मानने वाले हैं। हमारा अकीदा गंदा राफिजियों जैसा नहीं है कि सिर्फ अहले बैत अतहार को माने, क्योंकि हम तो बरेली के इमाम के तरीके के मुताबिक चलने वाले हैं। और हमारा नारा ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम दोनों को मानते हैं, साहबा इकराम की भी ताज़ीम करते हैं, अहले बैत अतहार की भी ताज़ीम करते हैं। पता क्या चला? सबसे बड़ा रसूल, रसूल आजम हमारे हिस्से, सबसे बड़ा सिद्दीक, सिद्दीक आजम हमारे हिस्से।
ना जाने कितने काजी हैं, जज हैं जो पैसा लेकर फैसला करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो कहेंगे इंसाफ तो हम करते हैं। जी बेशक बेशक। कितने काजी हैं वो भी कहते हैं कि इंसाफ तो हम करते हैं। गांव के सरपंच जो होते हैं वो कहते हैं इंसाफ तो हम करते हैं। चौधरी बैठकर कहता है इंसाफ करने का ठेका तो मैंने ले रखा है। लेकिन हजरात गिरामी याद रखना, न जाने कितने इंसाफर दुनिया में पैदा हुए, पैदा होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में इंसाफर का, फारूक का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो फारूक आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से, वो सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक मिला तो फारूक आजम। ना जाने कितने लोग आए जो दीन के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके चले गए, अपनी जान का नजराना पेश किया, शहीद हुए। सहाबा भी शहीद हुए, ताबईन भी शहीद हुए, ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हुए। लेकिन हज़रात गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल, शहीद आजम का टाइटल जिस बंदे को अता किया वो कोई और नहीं, वो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन शहीद आजम हमारे हिस्से में। हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी है कि नहीं भाई? इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम। इसी तरीके से अल्लाह ने जो दीन का निजाम बनाया, उस दीन के निजाम को मसाइल के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम किया। और हकीकत में जो चारों के मानने वाले हैं वही सही है, और जो 4 के अलावा है, जो किसी के मुकल्लिद नहीं है, जो गैर मुकल्लिद है, अहले खबीस है, वो सही नहीं। क्योंकि इमाम का मानना जरूरी। अब 4 के फॉलोवर, एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, और एक के इमाम का नाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित। और 4 में अल्लाह ने तकसीम कर दिया। हिकमत तो बहुत सारी, लेकिन एक बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि उसके महबूब की कोई अदा दुनिया से जाय हो जाए, इसलिए मसाइल को 4 में तकसीम कर दिया। क्योंकि कभी अल्लाह के रसूल ने नाफ के नीचे नियत बांधी, कभी सीने पर बांधी, कभी हाथ छोड़ करके नमाज अदा की। दलील की बात मैं नहीं करता, नासिको मंसूख की बात नहीं करता, दलील के कुव्वतो ज़ोफ़ की बात अपनी जगह पर, लेकिन हिकमत यही कि महबूब की कोई अदा दुनिया से जाये ना हो, इसलिए मजहब को 4 में तकसीम किया। चारों अहले सुन्नत वल जमात हैं, चारों हक हैं। लेकिन कुर्बान जाओ बंगाल के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, हनफियों, मजहब तो 4, चारों इमाम हक, लेकिन उन चारों इमाम में जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, वो इमाम आजम भी हमारे हिस्से में, वो इमाम आजम हमारे हिस्से में। हम लोग हैं हनफी, बैठे हैं कि नहीं? यहाँ पर सब लोग हैं, उलमा भी मेरे ख्याल से हनफी होंगे। अगर कोई शाफी आ गया हो तो कोई बात नहीं, बाद में बहस कर लेंगे, है कि नहीं? इसलिए कि अकीदा दोनों का एक है, मसाइल का इख्तलाफ है, वो चलता रहता है, वो तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम। जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, कोई आईजी है, कोई एसओ है, कोई नेता है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का जिनका इंतखाब किया, कोई गौस की जमात है, कोई कुतुब की जमात है, कोई अब्दाल की जमात है, कोई औताद की जमात है, कोई नुकबा की जमात है, कोई नुजबा की जमात है, कोई सालिहीन की जमात है, कोई आरिफीन की जमात है, कोई कामिलीन की जमात है, कोई सालिहीन की जमात है। ये सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो बातनी तौर पर दुनिया का निजाम चलाते हैं। बातनी तौर पर दुनिया का रूहानी निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का इंतखाब किया। लेकिन हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, ना जाने दुनिया में कितने वली आए, कितने वली आए और कितने होंगे भी, ना जाने कितने कुतुब आए, अभी बनेंगे भी, ना जाने कितने गौस हुए और होंगे भी। लेकिन कुर्बान जाओ कादरियों, अपने नसीबे पर फख्र करो। गौस तो ना जाने कितने हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गौस, जिसे दुनिया गौस आज़म कहती है, वो अब्दुल कादिर जीलानी भी हमारे हिस्से में, वो सबसे बड़ा गौस भी
हमारे हिस्से में सबसे बड़ा रसूल, हमारे हिस्से में सबसे बड़ा सिद्दीक, हमारे हिस्से में सबसे बड़ा फारूक, हमारे हिस्से में सबसे बड़ा शहीद, हमारे हिस्से में सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा गौस। इसी तरीके से हर दौर में जब जब फितने पैदा होते हैं, उन फितनों को खत्म करने के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने 100 साल में अपने एक बंदे का इंतखाब किया जिसे मुजद्दिद कहा जाता है। उलमा इकराम की तवज्जो कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस के हवाले से, अकबर का फितना पैदा हुआ, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी का इंतखाब किया। कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पैदा किया, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को पैदा किया। ना जाने कितने अल्लाह के बंदे आए। जब जब दीन में खुराफात लोगों ने पैदा किया, उस खुराफात के किला को कमा कर दिया और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लेकिन कुर्बान जाओ, 14वीं सदी में जब वहाबियत का फितना पैदा हुआ, देवबंदियत का फितना पैदा हुआ, गैर मुकल्लिदियत का फितना पैदा हुआ, कादियानियत का फितना पैदा हुआ, ना जाने कितने फितनों ने एक साथ जन्म लिया। उन तमाम फितरों को खत्म करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया वो कोई और नहीं, वो इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। मुजद्दिद तो हर 100 साल में हुए, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म कहती है, बेशक बेशक, वो मुजद्दिद आज़म भी बुलंद आवाज से उलमा इकराम कहते हैं किसके हिस्से में? हम सब बरेलवी बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? गौस मिला तो गौसे आज़म, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म। और जब एक दौर आया, हुकूमत ने ऐलान किया, ना जाने कितने मुफ्तियों ने अपने ईमान का सौदा चंद सिक्कों के खातिर कर दिया। जी कुर्बान जाइए, ना जाने कितने मुफ्तियों ने अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे दौर में अपने ईमान का सौदा ना करने वाला और हुकूमत के खिलाफ फतवा देने वाला, अरे मुफ्ती तो ना जाने कितने आए और आते रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती जिसे दुनिया मुफ्ती आज़म कहती है, वो मुस्तफा रजा खान भी हमारे हिस्से में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मुस्तफा खूब। रजा खान भी हमारे हिस्से में, वो आला हजरत का शहजादा भी हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में, सब हमारे हिस्से में है। और हजरात गिरामी, जब जरूरत पेश आई, कसम खुदा की ना जाने कितने लोगों ने एतराज किया, लेकिन कभी आल इंडिया तबलीग सीरत के नाम पर, कभी खाकसाराने हक के नाम पर तंजीम बना करके सऊदी हुकूमत के सामने भी घुटने ना टेकने वाला, पूरे हिंदुस्तान में दीन की सही तरवीजो इशाद करने वाला, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजाहिद जिसे दुनिया मुजाहिद आज़म, मुजाहिद मिल्लत कहती है, वो मुजाहिद मिल्लत भी हमारे हिस्से में। बेशक बेशक, बहुत खूब। वो मुजाहिद आज़म भी हमारे हिस्से में। तो जितने बड़े वाले हैं सब कहाँ हैं भाई? किसके हिस्से में है? हमारे हिस्से में। और फाइनल जुमला मैं बोल दूं, अगर उलमा इकराम, अच्छा यहाँ पर कोई ताजुश शरिया का मुरीद है? साथ देंगे? अच्छा अच्छा, अगर मैं सच बोलूं तो माजी करीब में, अभी रुक जाइए बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माजी करीब में, एक तो माजी करीब में जी हुजूर, हुजूर ताजुश शरिया का विसाल अभी जानते ही जी, 2-3 साल का वक्फा हो रहा है। हजरात गिरामी, एक वक्त में किसी पीर के उलमा भी और आवाम भी इतने मुरीद हो, माजी करीब में, यानी 100-200 साल के जो तारीख को आप पढ़ें तो कसम खुदा की उसमें हुजूर ताजुश शरिया जैसा कोई नजर नहीं आया जी। पता क्या चला? पीर तो ना जाने कितने हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के हैं, हक भी हैं। कोई कछौछा का पीर है, कोई मसौली का पीर है, कोई बिलग्राम का पीर है, अपनी जगह पर है, इनकार कोई नहीं। हम तो जो भी अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख हैं सबका अदब करते हैं और सबकी ताज़ीम करते हैं। लेकिन माजी करीम में पीर तो बहुत सारे हुए, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा पीर
मुर्शिद आज़म कहती है वो हुजूर ताजुश शरिया भी हमारे हिस्से में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुजूर ताजुश शरिया भी। আমি আমার মাননীয় ওলামায়ে কেরামদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করছি আপনাদেরকে আর কি, বিষয়টা হলো যে যদি তারাজুর দড়ি যদি একটু কমজোর হয় আর তাতে চাল গম ডাল যদি বেশি পরিমাণে চলে যায় तो निश्चय दौरी छिड़े जावे ना कि मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इसका खंबा, इसका मलबा जो है स्टेज का बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आप हजरत से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके दुख और दर्द ना रख करके हजरत लोगों का चेहरा मुबारक देखने के लिए नीचे थोड़ा अगर चले जाएंगे तो बेहतर होगा। बस एक गुजारिश करता हूं। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর কাছে আমাদের অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে চলছে। আশা করছি আপনাদের সহযোগিতা পাবো আমরা, আপনাদের সহযোগিতা পাবো আমরা এই আশা করছি। তবে আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য আছে কমিটির তরফ থেকে। একটু আগে আমাদের প্রেসের যে জায়গাটা, আরে দাঁড়ান বলার বক্তব্য বলার আছে তো, দরকার আছে একটু। चलिए ठीक है, हमारे भाई साहब कुछ बोलने जा रहे थे, मौका नहीं है, बाद में इनकी अपील है कि आप लोग थोड़ा जहां तक हो सके मदद कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब चलाइए, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा अपने हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, लोग इतराज करने वाले ना जाने कितने करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ कसम खुदा की, प्यारे आका की शान, जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। अब आपको आज़म कहना है, रसूल मिला तो रसूले, हाथ उठा के, और रसूल मिला तो रसूले, सिद्दीक मिला तो सिद्दीके, फारूक मिला तो फारूके, शहीद मिला तो शहीदे, इमाम मिला तो इमामे, गौस मिला तो गौसे, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती, मुजाहिद मिला तो मुर्शिद मिला तो। जितने बड़े वाले हैं सब किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में हैं। तो हमको अपने नसीबे पर, इसी बात पर तो फख्र है। हम अपनी नमाज पर, ज़कात पर, हज पर फख्र नहीं करते, हम तो निस्बत पर फख्र करते हैं। हम तो यही कहते हैं, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल से उनके विसाल के बाद लोगों ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। हाँ बेशक, तवज्जो के साथ। नकीब हिंदुस्तान जनाब कैफ रज़ा इलाहाबादी की शिरकत, क्या मामला किया अल्लाह ने? डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मैंने यूं तो बड़ी नातें लिखी, मनकबतें लिखी, पूरी कुलियाते इकबाल मौजूद है, और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा खुदा का खौफ उनके सीने में था। अजीब मर्दे कलंदर, जो 100 साल पहले बातें कही वो सब आज निगाहों के सामने। एक एक शेर जी भैया, आज हमारे वज़ा देख, वज़ा में तुम हो नसारा तो तुमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, सारे मामलात निगाहों के सामने। डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो मैंने बहुत सारे अशार लिखे, ना जाने कितनी नाते मनकबतें लिखी, लेकिन अल्लाह ने एक शेर की वजह से मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, एक शेर की वजह से। और यही पैगाम है कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का, और पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, यही पैगाम दिया हुज्जतुल इस्लाम ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर हाफिज मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर ताजुश शरिया ने। सबका यही पैगाम। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक शेर जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। सवाल हुआ वो कौन सा शेर है? जवाब दिया डॉक्टर इकबाल ने, फरमाते हैं वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है हैं। बस सुभान अल्लाह बेशक। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, मुझे तकरीर हकीकत में करना नहीं था, ये तो मैंने थोड़ी देर बयान कर दिया, क्योंकि मौलाना अहमद रजा साहब के बिला का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने कहा भी कि जल्दी से लेकर के आए, उनको बुलवाइए ताकि उनका खिताब हो, इंशाअल्लाह फिर शिरकत होगी, खिताब होता रहेगा। बस आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन प्यारे आका की गुलामी जरूर सिखाएं। बेशक कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन प्यारे आका का वफादार जरूर बनाए। और यही एक पैगाम अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी लेकर के निकले हुए आहा जी कि प्यारे आका की मोहब्बत आने वाली नस्लों के सीनों में पैदा करो, है कि नहीं, और उसके लिए अपना तन मन धन जब जरूरत पेश आए तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। आहा इसलिए कि अगर प्यारे आका की मोहब्बत सीने में नहीं तो फिर कोई भी चीज काम आने वाली आहा नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें कहाँ ये फिक्र होती है, हम तो सुबह में उठते हैं तो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हमारी माएँ भी सुबह उठ जाती हैं 4 से 5 बजे 6 बजे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, और उसके बाद दोपहर में जाएगा उसका बाप किसके पास, इमाम साहब के पास, जी मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ऐसा तावीज बनाइए कि घर में बरकत हो, जी हजरत कोई ऐसी दुआ बताइए कि घर में बरकत। सुबह से शाम तक तेरे पास इतना टाइम नहीं, या अगर सुबह उठ ही गया था तो सुबह उठने के बाद जब तुम्हारा बच्चा तैयार हो रहा था, तेरी बीवी तैयार कर रही थी बच्चे को, और बच्चा तैयार हो रहा था, उसके लिए अच्छा ड्रेस भी इंतजाम किया, अच्छे अंदाज में टिफिन भी तैयार की। जब सुबह उठ ही गए थे, तुम बाइक लेकर के जा रहे थे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचाने के लिए, या चौराहे पर हाट बाजार में गए थे ताकि बस पर सवार कर दो। अरे जब सुबह उठ ही गए थे और तुम्हें घर में बरकत भी चाहिए, सुबह उठने के बाद अगर तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद थी तो जाने के बाद मस्जिद में 2 रकात फजर की नमाज इमाम के पीछे अदा कर लेते, और नमाज अदा करने के बाद वापस आते, वापस आने के बाद अपने बच्चे को बाइक पर या बस पर सवार करके स्कूल पहुंचाते। तुम्हारे लिए परेशानी की जरूरत पेश ना आती। कसम खुदा की, अगर ये अंदाज तुमने अपनाया होता तो तुम्हारी किस्मत भी चमक जाती, तुम्हारा बच्चा कामयाब भी हो जाता, तेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी होता। बाबा बेशक बेशक बेशक। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, स्कूल ना जाए बेटा तो उसको 10 बार उठाएंगे जी लेकिन कभी अपने बच्चे को इसलिए नहीं उठाया कि बेटा तू उठा नहीं, फजर का वक्त खत्म हो रहा, बेटा तूने जोहर की नमाज अदा नहीं की, असर की नमाज अदा नहीं की, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। तेरा बेटा मोबाइल लेकर के उस पर फहश उरिया तस्वीरें देख रहा था, तूने कभी मना नहीं किया। तेरे घर में तेरी बेटी बैठ करके ना जाने कैसे कैसे गंदी चीजों को अपनी निगाहों से देख रही थी, तूने कभी अपनी बच्ची को मना ना किया। अरे माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करना है, प्यारे आका की मोहब्बत को उनके सीने में पैदा करना है, उनको अदब सिखाना है। वरना याद रखना, बंदा दुनिया से चला जाएगा, एक न एक दिन जाएगा, और जाने के बाद कब्र की मंजिल है, और कब्र में तो अजीबो गरीब मामलात है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तेरा जब साथी भी छोड़ करके चला आएगा, तेरे घर वाले भी छोड़ करके चले आएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात गिरामी, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाम अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में रोशनी बन करके काम आएंगे। अगर तेरे सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, प्यारे आका कब्र में आने के बाद मुस्कुरा देंगे तो तेरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो बंदा कब्र में बच गया वो बचता चला जाएगा, जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी, एक छोटी सी रिवायत सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। कल मैदान महशर होगा एक नौजवान इंसान जिसने दुनिया में हमेशा रात जुए के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने रात उसने शराब के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने कारोबार किया तो था
लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने सूद का कारोबार किया था। न जाने कैसे कैसे गंदे काम किए थे। उसने हराम और हलाल में कभी तमीज नहीं की थी। उसने पूरी जिंदगी लहो लही में गुजार दी थी। कल मैदान महशर होगा, रब्बे कायनात का इरशाद होगा, ए मेरे फरिश्तों, इस बंदे को जहन्नम में उठा करके डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाने का इरादा करेंगे। जब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो जानते हैं वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा। फरिश्तों के वसीले से कहेगा, ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का मुझे मौका दे दिया जाए, उसके बाद मैं फिर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं स्याकार हूं, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं न जाने कितना बड़ा इस्याशियार हूं, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दे दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म मिलेगा, इजाजत मिल जाएगी फरिश्तों के जरिए कि जाओ उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए। जब उस बंदे को मोहलत मिल जाएगी, हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ 2 मिनट में गुफ्तगू को मुकम्मल मैं करना चाहता हूं, लेकिन इस रवायत को सुने। और जो लोग बाप हैं अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं करते, सिर्फ उन्हें दुनियावी तालीम की तरफ ले जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि दीन की तालीम से मेरा बेटा करीब है कि नहीं करीब है, उन्हें उलमा के करीब करने नहीं दिया तुमने। याद रखना, अल्लाह के रसूल का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। लेकिन आज तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए तैयार नहीं हो, और अपने आप का अच्छा नाम रखने के बाद तुम अपने आप पर घमंड करते हो कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं। याद रखना, जो तुम नारे लगाते हो, अगर दीन से तुम करीब नहीं हो तो ये नारा लगाना तुम्हारा दावा झूठा है, ये तुम्हारे नारे खोखले हैं। अगर दीन से तुम करीब नहीं हो, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो तुम्हारे ये नारे सही नहीं है, नारे खोखले हैं, तुम्हारा ये नारा झूठा है, तुम्हारा ये दावा झूठा है। इसलिए अगर नारा लगाते हो तो कम से कम मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, कुरान पाक की तिलावत करो। हज़रात गिरामी, वो बंदा परेशान हाल है, नौजवान है, मैदान महशर है, कोई किसी का परेशान हाल नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी ओ मिही वाबी ओ साहिबती व बनी लिकुल्ली इम्रिन मिनहुम यौमइदिन शानी युगनी। आज तो कोई किसी का परेशान हाल नहीं है, आज तो किसी का पसीना घुटने तक है, किसी का पसीना टकने तक है, कोई अपनी पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। आज कोई किसी का परेशान हाल नहीं, नफसी नफसी का आलम है, खुदाए का हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, ये सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी, ऐसे वक्त में वो नौजवान मैदान महशर में, हश्र के मैदान में इधर उधर भटकता रहेगा, कभी मशरिक की जानिब जाएगा, कभी मगरिब की जानिब, इधर उधर भटकते भटकते एक मरतबा कोशिश करने के बाद वो अपने बाप के करीब पहुंच जाएगा। वही बाप जिसने उसे पैदा किया था, वही बाप जिसने उसे परवरिश की थी, वही बाप जिसने उसे दौलत अता की थी, दुनियावी में दुनियादारी में वो पड़ा था, जिस बाप की कमाई की बुनियाद पर उसने अय्याशी की थी। आज वो दौलत लेकर के अय्याशी करने के बाद, आज जब कब्र के बाद हश्र की मंजिल पर आया है, आज हिसाब किताब हुआ है, तो वो मैदान महशर में फंस गया है। आज उसने अपने बाप के करीब जाने के बाद, रिवायतों में आता है कि उसने वो बंदा अपने बाप के करीब जाएगा, अपना बेटा है, सगा बेटा है, अपने बाप के करीब जाने के बाद अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में घसीटता हुआ लाएगा, फरिश्तों से अर्ज करेगा, ए फरिश्तों, यकीनन मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा स्याकार हूँ, मैं बहुत बड़ा इस्याशार हूँ। ना जाने कैसी कैसी गलतियां मैंने की है, ना जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं, ना जाने कैसे कैसे मैंने गलतियां और कोताहियां की है। मैं दिनों रात लहू लईब में मस्त रहता था, मैं दिनों रात खराफात में मुलव्विस रहता था, मेरी रात जुए के अड्डे पर गुजरती थी, मैं शराब के अड्डे पर अपनी जिंदगी को गुजारता था, फाशुरिया तस्वीरों को देखता था, मेरी निगाहें हमेशा दूसरों की बहन बेटियों को ताकती रहती थी। आज मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन ए फरिश्तों, अर्ज में ये करना चाहता हूँ, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा ये बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन की तालीम नहीं दी, जिसने दुनिया में मुझे दीन की तरफ करीब नहीं किया, जिसने मुझे इस्लाम से करीब नहीं किया, जिसने इस्लामी तालीमात की जानिब मुझे गामज़न नहीं किया, जिसने उलमा की सोबत से मुझे आरास्ता नहीं किया, जिसने उलमा की सोबत के बैठने के लिए कभी मुझसे नहीं कहा, जिसने दीन से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए मेरे मौला, मैं मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा मुजरिम
मेरा ये बाप है जिसने दुनिया में दीन नहीं सिखाया, मेरा ये बाप है जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम नहीं सिखाया, मेरा ये बाप है जिसने दीन से मुझे करीब नहीं किया। हज़रात गिरामी बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मौला अगर मुजरिम मैं हूं तो मेरा बाप भी मुजरिम है, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि दीन की तालीम इसने दुनिया में मुझे नहीं दी, दीन की तालीम से मुझे करीब नहीं किया। जरा सोचे तो सही, दौलत तुमने इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद छोड़ करके चले जाओगे। इस दौलत की अगर अय्याशी के साथ जिंदगी तुम्हारे बेटों ने गुजारी तो याद रखना बेटे के नामे अमाल में तो गुनाह लिखे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कब्र में अज़ाब माँ बाप को भी दिया जाएगा। इसलिए बच्चों को सिर्फ पैदा करना या बड़ा करना जरूरी नहीं है, उनकी अच्छी तालीम जरूरी है, उनके सीने में प्यारे आका की मोहब्बत जरूरी है, उनके लिए कुरान की तालीम जरूरी है, उनके लिए इस्लाम की तालीमात जरूरी है। इसलिए कि हज़रात गिरामी अगर ये तालीमात तुमने इनसे अपने बच्चों को करीब ना किया तो यकीनन याद रखना आने वाली वक्तों में तुम्हारी नस्लों का हाल जो होगा, आज हम जो पस्ती का शिकार है, आज हम जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं उसकी कोई और वजह नहीं है, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज हम अपने उलमा की इज्जत करना छोड़ चुके हैं, आज मस्जिदों से हमारा रिश्ता टूट चुका है, आज बड़े छोटे का अदब खत्म हो गया है, आज किसी की बहन बेटी की तरफ कोई मतलब ही नहीं है कि निगाह उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, किससे देखना चाहिए, किस निगाह से देखना चाहिए, ये तक हमें मालूम नहीं है। आज ना जाने कितने नौजवान हैं, बड़े हो गए हैं, आप उनसे पूछे कुरान पढ़ा, कहते हैं नहीं नहीं हमको तो कुरान पढ़ना नहीं आता। जरा सोचे तो सही, दीन से इतने दूर हो गए हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अपना नाम रखने से सिर्फ हम मुसलमान हो जाएंगे। नहीं नहीं हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस्मे मुस्तफ़ा के लिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला सुने, आप इरशाद फरमाते हैं जो बंदा ये दावा करे कि मुझे प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा लगाव है, सच्चा इश्क है, उसकी सबसे पहली अलामत यह है कि उसके सीने में खुदा का खौफ होना चाहिए, उसके सीने में खुदा का डर होना चाहिए। और यकीनन जिसके सीने में खुदा का खौफ होता है तो गुनाहों की तरफ उठने वाले कदम के लिए खुदा का खौफ बेड़ी बनता हुआ नजर आता है, गुनाहों की तरफ उठने वाले हाथ के लिए खुदा का खौफ बेड़ी बनता हुआ और जंजीर बनता हुआ नजर आता है। गुनाहों की तरफ अगर हमारी निगाहें उठेंगी लेकिन खुदा का खौफ उन निगाहों के लिए पर्दा बनता हुआ नजर आता है। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस्मे मुस्तफ़ा के लिए। आओ आज नियत करो कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस में कि इंशाअल्लाह ताला हम सब नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान की तालीमात से करीब होंगे, उलमा की इज्जत को अपने सीनों में रखेंगे, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करेंगे, उनके फरमान पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सब लोग मिलकर के पढ़े, न जाने कितनी गलतियां रात की तन्हाई में दिन के उजाले में हमने की है, न जाने कितनी रातें हमारी इधर उधर खुराफात में गुजरी होगी, न जाने कितनी नमाजें हमने जानबूझ करके छोड़ दी होगी। आज हज़रात गिरामी सच्चे दिल से इस कंसुल ईमान में कॉन्फ्रेंस में तमाम उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से तौबा करो। सब लोग मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। मौला जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उन्हीं के सदके में मौला ताला हम सब की तौबा को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उन्हीं का वसीला और वास्ता मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला आज की कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस को रचाने और बसाने वाले जितने भी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, मौला सबके इल्म में, अमल में, रोजगार में खूब बरकतें अता फरमा। जितने भी हमारे उलमा स्टेज पर मौजूद हैं सबके इल्म में, अमल में, खास तौर से सबके रोजगार में बरकतें अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। মাশাআল্লাহ बहुत खूब। বেরাদরান ইসলাম, আমরা যে বক্তব্য শুনছিলাম মন তো চাইছিল আরো কিছু শুনতাম, এবারে আমাদের মাঝে দুইজন বক্তা আরো রয়ে গেছেন আর কি, ঠিক আছে। হুজুর ইমাম আহমদ রাজা আজহারি, উনার বক্তব্য আমরা শুনবো, তারপরে আমাদের সালমান আজহারি সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। তবে হুজুর আহমদ রাজা আজহারি চলে আসছেন, আপনারা চিন্তা করবেন না। এরই মাঝে একটি ছোট্ট ঘোষণা আমাদের এই স্টেজের পক্ষ থেকে এবং কমিটির পক্ষ থেকে আদায় করার জন্য আপনাদের মাঝে দুই একটি গামছা নিয়ে গেল। আপনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন, जहां तक हो सके आपसे मदद कीजिए इस स्टेज के लिए, इस जलसा के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। बरादरान इस्लाम, आप लोगों के दरमियान कमेटी के जानिब से लोग गए हुए हैं, जहां तक हो सके इमदाद कीजिए। आप काइफ राजा साहब से मैं अपील करूंगा कि आप 2-4 अशर पढ़ दीजिए। ओ नकाबत माशाअल्लाह। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदमों की खाक जो शाहे ज़मन मिले।
अभी हमारे हजरत ने ऐलान किया गलबन कुछ ताउन करवा रहे हैं क्या हजरत? ताउन करवा रहे हैं क्या किसी चीज का? अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ लोग गए हैं, आप जो हो सके आप ताउन करें। माशाल्लाह कमेटी के बच्चे वो आप तक पहुंच रहे हैं, आप जो भी हो आप ताउन करें। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदमों की खाक जो शाहे ज़मन मिले, तेरे कदमों की खाक जो शाहे ज़मन मिले। और लोग उलझे हुए हैं अभी 3-4 में, हम खुश नसीब हैं हमें पंजतन मिले। लोग उलझे हुए हैं अभी 3-4 में, लोग उलझे हुए हैं अभी 3-4 में, हम खुश नसीब हैं हमें पंजतन मिले। हम खुश नसीब हैं हमें पंजतन मिले। है जिस राह में पत्थर वो हट चुके होते। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। यार खुश हो जाए, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो जरा